दिग्विजय जब रानी की बेटी से मिलता है तो वो उसे कहीं ना कहीं अब अपने पास रखना चाहता है। हालांकि उसके इलाज को लेकर के जो चीजें उसके सामने आती है तो तमाशा बहुत ज्यादा क्रिएट होता है और ये खोजते खोजते रानी के घर भी पहुंच जाता है, जो काफी मजेदार है। तो हर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग रानी से होती है। अब देखो फटाफट से ये लेकर के कैसे भी तो अब जल्दी से जाना चाहती है इससे वहां जहां मुंबई में जो एनजीओ है उसका इलाज कर सके, यानी धवनी का इलाज कर सके उसके आंखों के। वहां जाते हैं तो बच्चे बहुत सारे होते हैं, इससे एक लाइन में लगना होता है क्योंकि बच्चे ज्यादा होते हैं और रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी है। तो कह रही धवनी को छोड़ देते हैं खेलने के लिए, जाती है खेलने के लिए तो बच्चे उसे खिलाते नहीं। हालांकि वो फुटबॉल खेल रहे होते तो ये फुटबॉल को लेकर के बोलते हैं कि मुझे भी खेलने दो, लेकिन वो लोग मना कर रहे होते हैं। तो ये जोर से मारते फुटबॉल तो वो जाकर के अनिशा को लग जाती है। हालांकि दिग्विजय आता है यहाँ पे, अनिशा तो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है, लेकिन दिग्विजय समझाता है कि छोटी बच्ची है, अब वो डर रही होती है तो ये उसे गले से लगा लेता है। लेकिन एहसास जो अपनेपन का होता है इसे, तो अब इसे अंदर से झकझोर कर रख देता है। अरे ये तो रानी जैसी पूरी फीलिंग से पता चलता है जब इसकी कंडीशन के बारे में कि इसकी आंखें जल्द ही खराब होने वाली है, तो ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। हालांकि थोड़े वक्त बाद जैसे रानी उधर फॉर्म भर रही होती है तो उसमें देखती है कि मेडिकल यानी वही दिग्विजय का हॉस्पिटल का नाम, तो बहुत परेशान हो जाती है। हालांकि वो यहाँ से जल्दी से धवनी को लेकर के निकल जाती है और दिग्विजय को पता ही नहीं चलता कि धवनी यहाँ से जा चुकी है। खैर ये कैसे भी उस लड़की को खोजना चाहता है, तो यहाँ जो भी अथॉरिटीज होती है उन सबको बोल देता है कि मुझे उस लड़की का लोकेशन चाहिए, इसका एड्रेस कहाँ पे है। फिर देखो रानी जल्दी से लेकर के घर चले आती है। घर आते तो बहुत परेशान होती है। अब दादी को जब सारी बातें बता देती है तो उसे काट देती है कि तुम अपने पापा से क्यों नहीं बोलती, हो सकता है कि वो शायद इसकी मदद करे। फिर देखो ये 5 सालों से अपने डैड से कांटेक्ट नहीं की है, उधर वो भी बहुत परेशान होता है। हालांकि वो पुरानी बातों को ही याद कर रहे होते हैं कि जब रानी गायब होती तो ये दिग्विजय के पास गए थे पुलिस को लेकर के, लेकिन वहाँ तो सभी लोगों ने उल्टी सीधी रिपोर्ट दिखाना शुरू कर दिए थे कि हाँ तुम्हारी बेटी वहीं गलत, और अनिशा का सपोर्ट कर रहे थे। तो इस चीज़ को लेकर के इन्हें बहुत परेशानी होती है। ये अभी भी अपनी बेटी को बहुत याद करता है। फिर देखो दिग्विजय भी जब अपनी गाड़ी से जा रहा होता है मतलब उस कैंप से बाहर, तब तक कॉल आता है कि हाँ उस लड़की का एड्रेस मिल चुका है, अब जा सकता। अभी अनिशा को लेकर के साथ जा नहीं सकता, तो ये हो सकता है कुछ प्लानिंग बना करके अकेले ही जाए, लेकिन अनिशा पीछा करते हुए जाएगी। वहीं इसके सामने जब एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है, लेकिन जो इसका पोस्टर सीन है ना वो काफी मजेदार होता है। रानी जो सबको रॉबिन हुड बन करके बचा रही थी, सबकी मदद कर रही थी, काफी सारे लोगों ने उसकी वीडियोस बना के ऑनलाइन लीक कर दिया था। अब काफी सारे लोग उसके खिलाफ होते हैं कि कानून को हाथ में ले रही है। हालांकि पुलिस भी छानबीन करते करते उसके घर तक पहुंच जाती है और एक वक्त ऐसा आता है जब पुलिस वाले और रानी एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। अब पुलिस कैसे भी रानी को पकड़ना चाहती है तो वो सबूत खोज रही होती है और उनको शक होता है रानी पे। खैर देखो रानी के घर की तलाशी लेने से पहले रानी यहाँ कुछ ना कुछ प्लान बना के खुद को बचा ही लेगी और ये सारी चीजें काफी मजेदार है। लेकिन यहाँ दिग्विजय को देख करके उसके पैरों को नीचे से जमीन खिसकने वाली है। हालांकि वो कैसे अब यहाँ से निकलने वाली है, ये सारी चीजें तो और ज्यादा मजेदार होगी, जो हमें नेक्स्ट प्लॉट में पता चली जाएगी। फिलहाल एक्स्ट्रा प्लॉट आते हैं तो बातें जरूर हो जाएगी। बस इतना ही, हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।